देखिए, अब ये झारखंड जीते हैं तो झारखंड में जो है ईवीएम वो सती सावित्री है। अब महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो झारखंड जो है ईवीएम जो है बेईमान हो गई। तो अब ईवीएम को भी लिखना पड़ेगा, जैसे वो लोग नोटों पे लिख के भेजते थे सोनम गुप्ता बेवफा है, तो उसी प्रकार से अब जो है ईवीएम भी अपने माथे पर चिपका ले कि जहाँ पे जो है ये विपक्षी गठबंधन वाले चुनाव हारेंगे वहाँ पर ईवीएम बेवफा हो जाएगी और जगह ईवीएम जो है पाक साफ। महाराष्ट्र में जिस तरीके के महायुति के रिजल्ट रहे हैं और फिर एक बार जो है वो सरकार रिपीट करने जा रही है महाराष्ट्र में, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी है वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुंबई जो है भारत की एक आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र में जो भी ये चुनावी परिणाम आए हैं इनका एक दूरगामी जो है संकेत है कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है लगातार तीसरी बार एनडीए के नेतृत्व की सरकार जो है बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। और रही बात आपने उद्धव ठाकरे के बारे में जो सवाल किया, उद्धव साहब ने खुद ही अभी चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर मन माफिक मेरे रिज़ल्ट नहीं आए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये मेरे रिटायरमेंट का आखिरी चुनाव है। तो उद्धव ठाकरे को जो 2019 में मैंडेट मिला था वो भी भाजपा के गठबंधन का मैंडेट मिला था और इसी वजह से जो है फिर उनको मुख्यमंत्री बनने की एक नई महत्वाकांक्षा जागृत हुई। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली फॉर्मूले पे चलते हुए वो जाके एनसीपी और कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। कुछ दिन तक मुख्यमंत्री रहे, एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि जो अपने आवास से कभी बाहर नहीं निकले। कोविड में महाराष्ट्र की जनता परेशान होती रही, उनको महाराष्ट्रियन लोगों का दर्द नहीं दिखा और उनको जो है लोग जो है बेडरूम का चीफ मिनिस्टर कहा करते थे। जो एक मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि होता है, पूरे प्रदेश का अभिभावक होता है, जिसको जो है हर जिले में हर सड़कों पर उतरकर देखना चाहिए था कि मेरे प्रदेश के साथ क्या हो रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो जो है अपने महल में, सो कॉल्ड जो उनका महल है, वो अपनी एक ईगो, एक एरोगेंस में बैठे रहे और वहाँ से वो सरकार चलाने का एक जो है जो बैसाखियों पे कांग्रेस और एनसीपी के बैसाखियों पे जो सरकार चल रही थी उसको जो है चलाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद उनकी सरकार का जो हश्र हुआ कि कैसे उन्होंने बाला साहब की विचारधाराओं को कांग्रेस की चौखट पर जाकर नीलाम किया, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा। और आज का ये जो मैंडेट है, आप सोचिए इससे पहले भाजपा चुनाव लड़ी तो भाजपा 105 सीट लेके आई और जो अभी तो इसका एक क्लियर कट मैंडेट जो है महाराष्ट्र की जनता ने देने का जो है काम किया है कि उद्धव ठाकरे की ही नेतृत्व वाली सरकार में पालघर में संतों की लिंचिंग हुई और वो तमाम चीज़ें महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाना चाहते थे, आज उनको जो है सड़क पर लाकर महाराष्ट्र की जनता ने उतार दिया है कि भैया तुम्हारी औकात सिर्फ दर्जन भर लोगों की ही है। और जो उनका एक घमंड था, देखिए बाला साहब ठाकरे आज भी, उनके विचार आज भी माननीय हैं, उनके विचार पूजनीय हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। आप सोचिए वहाँ पे एक बहुत बड़े हाईवे का निर्माण हुआ, उस हाईवे का नाम क्या लिखा गया? उसका नाम लिखा गया हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे करके। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचिए वो जो शिवसेना अपने आप को तमाम हिंदूवादी रंगों से रंगी जानी जाती थी, आज और उनके गठबंधन के घटक तो छोड़िए, वो खुद उनके बेटे जो है नहीं बोलते हिंदू हृदय सम्राट, वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे बोलते हैं। तो किस प्रकार से विचारों की तिलांजलि, और विचारों की सिर्फ तिलांजलि नहीं कहूँगा मैं, उद्धव ठाकरे ने विचारों का जो है एक तरीके से मर्डर किया है। जो हिंदुत्ववादी जो उनकी पार्टी की सोच थी, जो उनके पिताजी ने जो एक पौधा लगाया था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद करने का दुस्साहस किया। जब उन्होंने दुस्साहस किया तो महाराष्ट्र की जनता ने आज देखिए, अभी कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो शायद उसके कुछ जो है मिक्स रिजल्ट थे। उनके बेसिस पे उद्धव ठाकरे का जो घमंड था वो और थोड़ा सा जो है ट्रिगर हुआ था। और उन तमाम चीज़ों के बावजूद आज जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, इसने पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम किया है कि जो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसके साथ महाराष्ट्र की जनता या उस प्रदेश की आज जिस तरीके के रिजल्ट झारखंड के रहे हों या फिर महाराष्ट्र के रहे हों या कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं, इन तमाम रिजल्टों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी रहने वाली है? क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में भी इलेक्शन है और वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो है वो फ्री का कैंपेन, यानी कि फ्री बीज का जो है वो कैंपेन लॉन्च कर दिया है।
देखिए ये अपना अपना एक विज़न है कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या विज़न है, वो क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी हम तमाम चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, झारखंड में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। निश्चित रूप से झारखंड हमारे लिए सेटबैक है, इस पर बैठकर विवेचना करने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि झारखंड में कहाँ चूक हुई। अब आप इसको जोड़ना चाह रही हैं दिल्ली के चुनाव से, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रूप में भारतीय राजनीति में एक ऐसा ठग मिला है जो व्यक्ति फ्री बिजली फ्री पानी देकर तो सत्ता में आया, और जब उसको एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो वो आज जो है रोड शो करता हुआ क्या कह रहा है, सरकार उसकी, मुख्यमंत्री उसका, तमाम मंत्रालय उसके, सब कुछ उसका, 65-70 हज़ार करोड़ का बजट उसका। उसके बाद कह रहे हैं कि जी भाजपा वालों ने फ्री बिजली फ्री पानी रोक दिया, आप मुझे फिर जिताओ। अरे भाई, ये आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और आप क्या समझ रहे हैं देश की जनता को कि आप कुछ भी बोल देंगे और दिल्ली की जनता। भाई आप देश की राजनीति में हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने दिल्ली वालों को 3 बार बरगलाया। आप हर चुनाव में आते हैं, बोलते हैं यमुना जी में मैं अपने परिवार वालों के साथ डुबकी लगाऊंगा, और इस बार छठ में ये आलम था कि वहाँ पे जो है हानिकारक केमिकल को छिड़क कर जो है, जो वहाँ पे प्रदूषित झाग यमुना जी के ऊपर था, उसको जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। ये तो बहुत बड़े IITN है, ये तो बहुत बड़े IRS ऑफिसर रहे थे, ये तो इनके पास तो दिमाग, इनके पास तो सिस्टम की इतनी समझबूझ थी। उसके बाद इन्होंने 3 सरकारों में दिल्ली के लोगों को क्या दिया। आज दिल्ली की जो आबो हवा है वो इस कदर खराब हो गई है। जब तक पंजाब में सरकार में नहीं थे तो ये रोज़ पंजाब की कांग्रेस की सरकार को गाली देते थे कि जी वहाँ पराली जल रही है, वहाँ पराली जल रही है। आज जो देश में पराली जल रही है उसका 60% पराली अकेले पंजाब में जल रहा है। 8,500 से ज़्यादा केस जो है फाइल हो रहे हैं कि वहाँ पे पराली जल रही है। जब तक पंजाब में चुनाव थे, हर चैनल पर बैठ के कहते थे कि जी हम पराली से इथेनॉल बनाएंगे, हम पराली से फलाना बनाएंगे, हम पराली से ढिकना बनाएंगे। पर बनाया क्या? अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड जो है इन्होंने टॉयलेट लगवाया, लाखों के टीवी लगवाए, करोड़ों के पर्दे लगवाए, जो है करोड़ों के ये भाई साहब समोसे खा गए, और उसके बाद दिल्ली वालों को जो है 900 प्लस के AQI का प्रदूषण सहने के लिए इन्होंने झोंक रखा है। और अब जबकि इनकी सरकार है, अभी इनकी मंत्री, इनकी जो मुख्यमंत्री है, रिमोट कंट्रोल वाली मुख्यमंत्री, अभी एक चैनल पे इंटरव्यू पे कहती हुई नजर आ रही थी कि दिल्ली पहला राज्य है जिसने जो है ग्रैप लागू किया। उन्होंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आप लोगों ने बहुत देर में लागू किया। इंस्टेंट पलट गई, बोली कि ये तो केंद्र सरकार का काम है। अरे भाई, पहले ये डिसाइड कर लो कि ये काम केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का, ये काम तुमने किया है कि केंद्र ने किया। तो अगर कुछ अच्छा हो तो ये फट से नाम बदल के राज्य की योजना कर देंगे, कुछ खराब हो तो मोदी जी के नाम पे बिल फाड़ देंगे। तो ये इस प्रकार की जो बयानबाजी, इस प्रकार की बेईमानी जो है बहुत समय तक चलने नहीं वाली है। 2025 का चुनाव सर पे है। अब लोगों के बीच आपको जाना पड़ेगा। आपने क्या वादे किए थे, आपने क्या किया, आपके डिलीवरेबल्स क्या थे। आपने कहा था कि आप दिल्ली के हर कोने को जो है चौराहे पे स्कूल खोलेंगे। 500 स्कूल तो खोले नहीं गए भाई साहब से, 850 दारू की दुकानें खोल दी। आज उसी दारू के घोटाले में ये भाई साहब जो है बेल पे बाहर घूम रहे हैं। तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की राजनीति को भली भांति समझ रही है, और 2025 में इनका पूरा हिसाब, जैसे हरियाणा में इनकी पार्टी गई थी, आपने देखा था, इनका एक बयान आया था, ये साहब बोले थे कि जो इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, और आप जो है वोट की ताकत से बताइए सच क्या है झूठ क्या है। इनकी पूरी पार्टी जो है वहाँ पे जो है जमानत जब्त करा के बैठी है। तो जनता ने तो मैंडेट दे दिया। ये साहब बोलते थे कि हरियाणा में इनके बिना जो है सरकार नहीं बनेगी, और हरियाणा में इनका क्या हाल हुआ वो आज देश जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पड़ा है। तो दिल्ली की जनता इनके झूठे वादे, इनके इरादों को भांप चुकी है, और 25 में इनका भी इलाज वही होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ। जो महाराष्ट्र में जीत हुई है उस पर तो लगातार EVM पे सवाल उठाया जा रहा है। संजय राउत ने कह दिया हम आंकड़ों पे भरोसा ही नहीं। हाँ, देखिए अब ये झारखंड जीते हैं तो झारखंड में जो है EVM वो सती सावित्री है। अब महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो झारखंड जो है EVM जो है बेईमान हो गई। तो अब EVM को भी लिखना पड़ेगा, जैसे वो लोग नोटों पर लिख के भेजते थे सोनम गुप्ता बेवफा है, तो उसी प्रकार से अब जो है EVM भी अपने माथे पर चिपका ले कि जहां पे जो है ये विपक्षी गठबंधन वाले चुनाव हारेंगे वहां पर EVM बेवफा हो जाएगी, और जगह EVM जो है पाक साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।